तो जय हिंद दोस्तों, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, याद करना पड़ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से पूरा नंबर मिलेगा हमको। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो घर्षण कोण दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब घर्षण कोण क्या है? घर्षण कोण सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब ये सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल है क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए बनाना पड़ेगा एक चित्र। क्या? डायग्राम। यहाँ पर है आयताकार गुटका। क्या है? गुटका, पिच वाला गुटका, ठीक है ना, बोले तो गुटका है, ठीक है, डब्बा। क्या अब इस पर क्या होगा? बल कार्य करेगा। क्या बल कार्य करेगा? है वो नीचे को गिरने का प्रयास करेंगे ना, मतलब उसका भार रहेगा ना, तो यहाँ पर इसका भार कार्य करेगा। क्या? नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर कार्य करता है का भार? नहीं, नीचे की ओर बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक आयताकार गुटका है जिस पर 4 बल कार्य करेगा। क्या? कितना बल कार्य करेगा? 4 बल। तो 4 बल कार्य करेगा, 4 बल कार्य करेगा। इससे पहले क्या रहेगा? आयताकार गुटका पे 4 बल कार्य करेगा। पहला क्या है? mg, इसे क्या बोलते हैं? भार नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब गतिक तृतीय समीकरण हमें पता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो नीचे की ओर कार्य करेगा तो इसके विपरीत में आर बल कार्य करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल मतलब इसका प्रतिक्रिया, तो ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो दूसरा बल हमें क्या मिला? आर। इसे बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब क्या हुआ? अब इस पर हम लोग F बल कार्य करेगा। इधर दाईं ओर क्या करेंगे? F बल, क्या बोलते हैं? F बल देंगे, ठीक है, पेलेंगे। तो इससे क्या होगा? इधर Fs, ये क्या होता है? घर्षण है, यही है ना घर्षण। तो क्या तीसरा क्या होगा? Fs घर्षण बल, Fs घर्षण बल, ठीक, इतना हो गया Fs घर्षण बल। तो इधर विपरीत होता है घर्षण बल, तो विपरीत। और इधर चौथा क्या है? F बल, ठीक है, F बल दाईं ओर, किधर? दाईं ओर। इतना हो गया, बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया हमें। अब क्या करेंगे? हो गया नहीं, अरे यार, हाँ, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको हल करें। क्या हुआ? तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमें पता चल गया क्या है? आर को बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और सीमांत घर्षण बल, ये है घर्षण बल, ये सीमांत घर्षण बल, ये, ठीक है। अब सीमांत घर्षण बल और आर के क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण यहाँ पर परिणामी होगा ना, वो क्या होगा? इन दोनों का परिणामी है एक, ये ऐसे इत्थे, ये बन गया हमारा परिणामी। तो अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये तो इसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी। ए है और ये तो ओ ही रहेगा, और ये है बी और ये है सी। इतना हो गया ए बी सी। अब ये कोण है, अब इसे क्या लिख सकते हैं? अभिलंब प्राप्त व्यंजक चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? ए ओ बी सी। चतुर्भुज ओ ए क्या? ओ ए बी सी, ठीक है, के साथ जो कोण बनाता है उसे अभिलंब। तो यह इसमें कौन सा कोण बन रहा है? ये, तो यही हमारा क्या है? लेम्डा। लेम्डा मतलब घर्षण बल, ठीक है। तो ये हमारा घर्षण बल है, तो यही है हमारा घर्षण बल। तो क्या हुआ? ओ सी और ओ आर जो कोण बनाएगा
वही हमारा घर्षण बल होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, BOC, ये कोण क्या है, BOC, कोण क्या है, BOC, ठीक है। BOC यही है हमारा क्या, लेम्डा। लेम्डा मतलब घर्षण कोण, ऐसी है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इतना हो गया, निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, म्यू और FS में संबंध, लेम्डा और FS में संबंध, ये है हमारा गणितीय रूप, मतलब ये है हमारा इम्पॉर्टेंट। म्यू एस का, सॉरी FS बोल रहा हूँ, म्यू एस, ठीक है ना। म्यू एस और लेम्डा में संबंध क्या है, समकोण OAC, OAC, समकोण BOC, ये समकोण है, ठीक है ना। तो समकोण कैसे बनेगा, ये चला जाएगा ऊपर ऐसे, तो यहाँ पर समकोण 90 अंश का रहेगा तभी समकोण बनेगा ना, ठीक है। तो समकोण, तो अब ये हो गया। अब 10 लेम्डा यहाँ पर आएगा, 10 लेम्डा इज इक्वल टू 10 थीटा है ना। तो समकोण क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, इस समकोण में एक कोण के ऊपर वाले को लंब बोलते हैं, BC या फिर CB, ठीक है। BC लिख देंगे, BC, और कर्ण, कर्ण क्या है, OC, इतना हो गया। लंब बटा कर्ण होता है 10 थीटा बराबर, ठीक। अब BC को क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं, लंब आमने सामने की भुजा बराबर रहते हैं, तो OA बटा इधर OC है, हाँ, OA, और ये क्या है, OC का OC लिखेंगे, OC, ठीक। अब क्या होगा, OA को क्या है, OA बराबर, अब इधर लिख देंगे, ठीक है ना, हाँ। टाइम 8 मिनट, गड़बड़ हो गया। अब 10 लेम्डा है, क्या है, 10 लेम्डा, तो आधार बटा, सॉरी, लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। लंब बटा आधार 10 थीटा का, ठीक है। तो इधर ही, अब इसमें लंब क्या है, कोण का आगे वाला लंब BC, ये लंब है, और आधार क्या है, ये OB, ठीक। और BC को क्या लिख सकते हैं हम, BC को आमने सामने भुजा बराबर है, OA लिख सकते हैं, यहाँ पर आ गया OA बटा OB। अब आगे क्या है, यहाँ पर क्या है, 10 लेम्डा है ना, 10 लेम्डा, OA बराबर क्या है, OA, इसे FS लिख सकते हैं, तो FS। अब क्या है, OB को क्या लिख सकते हैं, R, ये क्या है, R है, R, ठीक है ना। अब इधर से इधर लिखेंगे, तो हमारा क्या है, ये हो गया 10 लेम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। कहाँ से आ गया, चूँकि म्यू एस इज इक्वल टू होता है FS अपॉन R, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसके वजह इसे ऐसे लिख देंगे, और यही हमें सिद्ध करना था, क्या, म्यू एस इज इक्वल टू 10 लेम्डा, यही, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, घर्षण कोण के स्पर्शज्या का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये क्या है, घर्षण कोण की स्पर्शज्या मतलब 10 थीटा, ठीक है। घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस के बराबर रहता है। ऐसा हमारा क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे। तो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए